बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी पापा या उसके एल्डर्स या उसके गार्जियन उसको एक किस्म की एजुकेशन स्टार्टिंग लेवल से देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं कहूंगा, जब कोई उसको सांप दिखता है, सांप जैसी ये छिपकली दिखती है, चींटी दिखती है, या कोई और पॉइजनस चीज, जहरीली चीज जो वेनम इंजेक्ट कर सकती है, उस चीज को जब देखता है तो मम्मी पापा या एल्डर्स उस बच्चे को बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा इसको टच नहीं करना, यहाँ इसके नजदीक नहीं जाना, ये काटता है, ये अगर आपको काटेगा तो आप मर जाओगे या नुकसान पहुंचाएगा, आप नुकसान पा जाओगे। तो उस बच्चे के जहन में एक बात उसी वक्त से डेवलप होना शुरू कर देती है, वो ये कि सांप जैसी हर चीज को वो जहरीला समझना शुरू कर देता है। चींटी जैसी हर चीज को वो कंपेयर कर रहा है कि नहीं, ये चीज भी जहरीली है, ये मुझे खाएगी। हालांकि हर सांप जहरीला नहीं होता, हर छोटा इंसेक्ट जहरीला नहीं होता है। बहुत से ऐसे भी हैं, जैसे हमारी जूंक है, उसको हम लीच थेरेपी के लिए अपने उन दागों के ऊपर उसको लीच थेरेपी करवाकर दाग हटाया जाता है। लेकिन हमारा माशरा और हमारे फैमिली का जो प्रेशर होता है, फैमिली की जो एजुकेशन होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि बच्चा डेवलप करते करते इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि वो अपने माइंड की उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि मुझे क्या इसके बियॉन्ड भी जा सकता हूं कि नहीं। लेकिन यही बात समझाने के लिए महराज मलिक एक थॉट है, उसका यह कहना है कि आप अपने दिमाग से और भी इसके बियॉन्ड सोच सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है। गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर कानून, रूल एंड रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल करके किसी शख्स को उसके राइट से परे रखती है तो वो गलत कर रही होती है। लेकिन इसी असना में हर शख्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आवाज उठाए जो गलत इंप्लीमेंटेशन कानून का करती है। कल हम सब ने डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो महराज साहब की रैली थी, तो उसमें हमने देखा कि एक अवाम का एक हुजूम खड़ा था, एक सैलाब खड़ा था। तो लेकिन उसी असना में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने BNS 163 को लागू कर दिया। तो जब लोगों को पता चला कि यह हमारे लिए एक दिक्कत का सबब है, हालांकि जब मैं 9, 10, 11 बजे के करीब में गणपत पुल से क्रॉस कर चुका था, तो मैंने देखा कि जो वॉलंटियर्स थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल को संभाल के रखा था कि वो एम्बुलेंस को, मोटरसाइकिलिस्ट को, बीमार को इस तरीके से रास्ता देते थे कि जैसे पूरा लग रहा था कि ट्रैफिक निजाम इन्हीं के हाथ में है। इतना पीसफुल तरीके से उन्होंने उसको टैकल किया। तो उस पर क्या मतलब बनता है BNS 163 लगाना, या जिसको पहले जो हमारा आर्टिकल 144 था। तो समझना चाहिए हर एक को कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एक अलग चीजें होती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गलत इंप्लीमेंटेशन लॉ कानून की करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना एक आम पब्लिक, एक आम जनता का एक फर्ज बनता है कि गलत इंप्लीमेंटेशन कहीं ना हो जाए। जैसे ठेकेदार काम करता है तो वो सही मटेरियल नहीं लगा रहा है और सही जगह पर, सही लोकेशन पर काम नहीं कर रहा है, या लो स्टैंडर्ड पर टेंडरिंग देकर वो लो स्टैंडर्ड का काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना बनता है। या किसी ऑफिस में आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठता है, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं बैठता है, वो जाकर प्राइवेट क्लिनिक में अपना काम करता है, तहसीलदार आपकी तहसील हेडक्वार्टर में नहीं बैठता है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाना बनता है, जिससे पब्लिक सफर होती है। लेकिन यह थॉट इतना दबाया गया है, इतना दबाया गया है, इसी थॉट को एक्सप्लोर करने के लिए महराज मलिक जैसा ब्रांड आया है। वो ये समझाना चाहता है हर पढ़े लिखे यूथ को कि जहां पर भी आपको लगे कि इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी आवाज उठाओ, जिससे वो आपका जो राइट है उसको दबाया ना जा सके। तो दूसरी बात इसी एंगल से मैं कहना चाहता था कि ये जो महराज मलिक पर PSA लगा था, PSA का मतलब ये था कि एक बंदा जिसको आप कम्युनिटी या सोसाइटी के अंदर छोड़ोगे तो वो वहां पर लॉ और ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा, इसलिए उसको बिहाइंड द बार्स आपने रख देना है, यानी जेल में डाल देना है, ताकि पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े। यहां पर तो पूरे का पूरा अपोजिट चल रहा था। अगर महराज मलिक अवाम के अंदर रहता तो पीस था, अमन था, लेकिन महराज मलिक के अंदर जाने के बाद पीस को गड़बड़ हुई, पीस, अमन और शांति में प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब उस बंदे का बाहर रहना इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू उसके अंदर रहने के। और आखिरी बात में सलाम पेश करता हूं उन वकीलों की टीम को, कौंसल को, जिन्होंने इतनी मेहनत और अपने IQ का इस्तेमाल करके महराज मलिक को इतने महीनों के बाद बाहर निकाल दिया, और उनको भी हमने भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी हाई कोर्ट और कोर्ट जितने भी हैं उन पर आम आदमी का विश्वास और भरोसा रहना चाहिए कि अगर आप गलत नहीं है तो आपके साथ हक के साथ खड़ी होगी वकीलों की जमात, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल कोर्ट्स आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। तो आखिरी मैसेज जो इस वीडियो के जरिए से ये रहेगा कि महराज मलिक ने जो सबक कौम को सिखाया है वो ये है कि पॉलिटिक्स
सिर्फ गुंडे लोगों का और रेपिस्ट लोगों का और ठेकेदार लोगों का काम नहीं है। इसमें पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए। खास तौर से मैं रिकमेंड करूंगा इसमें लायर्स लोग आए, वकील लोग आए इसमें पॉलिटिक्स के अंदर और एक विजन लेकर आए। और जब ये लोग इस किस्म के पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे तो ये पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। ठेकेदार, एक रेपिस्ट, एक गुंडागर्द क्या पॉलिसी फ्रेम करेगा? मुझे समझ नहीं आती है। जब एक पढ़ा लिखा लायर, पढ़ा लिखा यूथ आपका असेंबली के अंदर पहुंचेगा तो वो पॉलिसीज लेकर जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करेगा, इस ड्रग एडिक्शन को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम करेगा। तो यही चीजें जो आज की इस डेट में नीड ऑफ द आवर है। वक्त की जरूरत है ये बात कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है तो नशा तो वो यूथ, वो पब्लिक फिर टनों के हिसाब से कंज्यूम करेगी। तो फर्क इतना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करना, लीगल वे में क्रिटिसाइज करना और असेंबलीज में जाकर रिफॉर्मेशन की सोच लेकर जाना और उस चीज को वहां जाकर ठीक करना। जो कानून आज से पहले 70 साल का है वो उस वक्त के लिए सही था, इंप्लीमेंट हो सकता था उसका, यानी अच्छा रिजल्ट आउटपुट दे सकता था। लेकिन वही कानून अगर उसको अमेंड किया जाए, उसको तरमीम में लाया जाए और उसके साथ एक पॉलिसी को बनाया जाए तो वो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत महराज मलिक के पैगाम की यह है कि पढ़ा लिखा नौजवान, अच्छी हाई क्वालिफाइड जो जनरेशन है वो पॉलिटिक्स के अंदर आए और पॉलिटिक्स को एक ऐसे स्टेज पर पहुंचाए कि जहां पर हम बियॉन्ड द थिंकिंग, यानी सोच से भी बाहर काम करने पर हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो मजबूर हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।